अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था और आज की वीडियो में उसी सवाल का जवाब दूँगी। साथ बल्कि 2 सवाल थे और मैं दोनों का जवाब देने के लिए ये वीडियो जो है इस पे बात कर रही हूँ। एक सवाल ये था कि क्या डिप्रेशन बग़ैर इलाज के ठीक हो सकती है? और दूसरा सवाल ये था कि स्ट्रेस में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? तो मैं सेकंड क्वेश्चन से शुरू करूँगी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा अब आप मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शख्स है, वो अंडर स्ट्रेस है, उस पर स्ट्रेस नहीं है, वो नॉर्मल ज़िंदगी में चल रहा है। फिर एकदम से क्या होता है कि कोई मुश्किलात आ जाती हैं, कोई मसला हो जाता है, वर्क प्लेस पे हो जाता है, घर में हो जाता है, तो या हर जगह पे ही मसाइल चल रहे होते हैं। घर में कोई बीमार है, फाइनेंशियल क्राइसिस है आजकल के करंट सिनेरियो को देखते हुए, जहाँ पे महंगाई बढ़ गई है और लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और वर्क प्लेस पर भी इश्यूज़ आ रहे हैं जी, सैलरी नहीं इंक्रीज़ हो रही है, आपस में कोलीग्स की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बॉस के साथ नहीं बन रही है, ये सब मसले मसाइल मिल चुके हैं। स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो गया है। एक शख्स की मिसाल दे रही हूँ। स्ट्रेस बिल्डअप होते होते ऑप्टिमाइज़ हो गया है, ज़्यादा हो गया है, पीक लेवल तक चला गया है। अब क्या होगा कि वो शख्स डिस्ट्रेस में होगा, डिस्ट्रेस में। यहाँ उसकी क्या कैफियत होगी कि उसे लगेगा वो हर वक्त थका थका सा है, सर में दर्द हो रहा है, या उसको तेज़ाबियत हो रही है, मैदे के मसाइल चल रहे हैं, जिस्म दुख रहा है, जिस्म में जान नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा, कुछ दिन ऐसी जब सिचुएशन रहेगी 2 to 3 डेज़ के बाद नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, जिसको कहते हैं कि एग्जॉस्शन हो जाएगा, वो शख्स थक जाएगा। उसकी सारी वो अलामात होंगी जो एक इंसान की फुल थके हुए होते हैं, चाहे वो कुछ नहीं कर रहा, उसको ठीक से अब नींद नहीं आ रही होगी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, या लग रहा होगा कि हर वक्त नींद आ रही है, खाने पीने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि बहुत इंटरेस्ट हो जाए। कुछ लोग जैसे स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे बीच में एक बात आई है तो चलिए मैं बता दूँ, कुछ लोग नशा करते हैं, चर्स, हेरोइन, सिगरेट, उससे क्या होता है कि इंसान के डोपामीन हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं। तो सेम जब कोई इंसान खाना खाता है, उससे भी डोपामीन के लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे उसे खुशी मिलती है, और कुछ लोग इसे फिर हैबिट बना लेते हैं और स्ट्रेस रिलेटेड ओवर ईटिंग या ईटिंग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो वो ज़्यादा भी खा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत से रहना शुरू हो जाएंगे, ऐसे लगेगा क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो गई है, हर वक्त कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं, हल्का हल्का सर में दर्द रहता है, आंखें भारी रहती हैं, जिस्म थका रहता है, और मुकम्मल अब गुस्सा भी आने लग गया है, अब मिजाज में बर्दाश्त कम हो गई है, अब बच्चों का शोर टॉलरेट नहीं हो रहा है, ये सब होगा। फिर उसकी फाइनल स्टेज आएगी बर्नआउट की। बर्नआउट में ये होगा कि आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की पिक्चर मिल सकती है। आप ऐसे शख्स को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, अब इसके दिल की धड़कन तेज़ रहने लगेगी, पसीना आने लगेगा, एकदम से दिल लगेगा जैसे डूब रहा है, संकनिंग ऑफ हार्ट हो जाएगी, ऑल द टाइम जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ रह रहा होगा, किसी भी काम को करने की अब उसमें ड्राइव ख़त्म हो जाएगी, बहुत ओवरवेल्म होगा, उसको हर काम मुसीबत लग रहा होगा, जॉब पे जाना मुश्किल लग रहा होगा, घर में सबके साथ जैसे वो पहले रह रहा था उस तरह से एक इमोशनल स्टेबिलिटी का पैटर्न भी उसके लिए बना के रखना बड़ा मुश्किल होगा। जिस्म पे भी उसके असरात आएंगे, वही थकावट, वो सारा कुछ, अब यानी कि उसकी पीक लेवल आ जाएगा। अब होगा, अब फ़र्क अब जहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिर ये क्या, ये डिप्रेशन हो गया है, तो नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है, ये बर्नआउट है। क्या फ़र्क होगा? कॉग्निशंस का फ़र्क होगा। डिप्रेशन में डिप्रेस्ड कॉग्निशंस होते हैं, यानी उसमें बिल्कुल मायूसी हो जाती है, उसमें ज़िंदगी भी बोझ लगने लगती है, उसमें दिल करता है कि खुद को नुकसान पहुँचा लिया जाए, खुद को ख़त्म कर लिया जाए, यहाँ तक बात जा सकती है सीवियर डिप्रेशन में। इसमें वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस,
जिस तरह के मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डिप्रेशन पर बात कर चुकी हूँ कि डिप्रेस्ड कॉग्निशंस होते हैं, वो डिप्रेस्ड कॉग्निशंस जो हैं वो इसमें नहीं होंगे। अभी भी लग रहा होगा कि मैं कुछ दिनों में निकल आऊँगा इस चीज़ से, किसी न किसी हद तक उसको उम्मीद होगी या उसका दिल कर रहा होगा वो किसी से इस बारे में बात करे, या कम से कम उसे ये भी फील आ रही होगी कि अगर वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक ले ले शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। यानी उसकी सोच में इतना एक सोच जो है उसमें इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी, वो डिप्रेस्ड नहीं होगी, उसे उम्मीद होगी कि वो बेहतर हो सकता है और वो हो भी जाता है। ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन भी चल सकती है लेकिन 2 हफ्ते से कम ही चलती है। और इसमें इसके बाद जब वो इन सारी एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लेता है, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि आप लोग कहीं छुट्टियों पे चले जाएं, बाहर घूमने चले जाएं, आप ज़रूर ब्रेक लिया करें अपनी लाइफ में। जब आपको सारे मामला सब मसले मसाइल नज़र आना बंद होते हैं, कुछ टाइम आप स्पेंड करते हैं ब्रेक में, तो उसके बाद आपकी ये स्टेज, बर्नआउट की स्टेज ख़त्म हो जाती है वो, या एटलीस्ट बहुत बेहतर हो जाती है, आप प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रेस पे चले जाते हैं। तो आई होप के क्लियर हो गया होगा डिप्रेशन में और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। स्ट्रेस यही है, यही स्ट्रेस के डिफरेंट लेवल्स थे, ज़्यादा होता है, कम होता है, और डिप्रेशन से यही फ़र्क होता है थॉट्स का, कॉग्निशंस का मेनली, और टाइम लाइन का भी ऑफ कोर्स कि ये ब्रेक से ठीक हो जाते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बाद इन पे फ़र्क पड़ जाता है। जो स्ट्रेस है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जो डिप्रेशन है उसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा वो इतना जल्दी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या डिप्रेशन जो है वो बगैर दवाई के ठीक हो सकती है। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा शुरू हो तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्तकिल रहेगी जब ताहयात, ऐसा नहीं है। ये एक एपिसोडिक इलनेस है, ये दौरों की शक्ल में आती है। तो अगर इलाज आप नहीं भी करवाएंगे तो जो बुक कहती है वो बहुत कम टाइम है कि 4 वीक्स 5 वीक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विद इन फ्यू मंथ्स एटलीस्ट आप रिकवर कर जाते हैं ऑन इट्स ओन भी। लेकिन उसमें मसला क्या होता है कि अगर आपके परेशानियां मौजूद हैं, स्ट्रेसेस मौजूद हैं, तो आप जब थोड़ा अरसा गुजरेगा तो आप फिर दोबारा से डिप्रेशन के एपिसोड में चले जाएंगे। यानी कि बीच में टाइम ऑफ रिमिशन अमूमन बहुत कम होता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि वो एक दफ़ा ठीक हो तो फिर वो उनका कोपिंग मैकेनिज़्म अच्छा हो और वो कोप कर जाएं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ट्रीटमेंट आप नहीं ले रहे होंगे और बार बार आप इस चीज़ से गुजर रहे होंगे तो हमारा जो दिमाग है उसमें कुछ स्ट्रक्चरली कुछ बहुत परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, जिससे ओवरऑल आपका दोबारा से दोबारा डिप्रेशन में जाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। यानी आपको अगर एक दफ़ा डिप्रेशन हुआ है तो दूसरी दफ़ा डिप्रेशन होने के चांसेस कहीं, वैसे भी अगर एक एपिसोड डिप्रेशन का हो तो 80% चांस बढ़ जाता है कि आपको दोबारा डिप्रेशन होगा, और अगर बगैर इलाज के होगा तो वो परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आपकी टेंडेंसी और भी बढ़ जाएगी और आप माइनर स्ट्रेसेस पे भी फिर बार बार डिप्रेशन में जा रहे होंगे। और फिर जब आप फाइनली दवाइयाँ लेने की तरफ जाएंगे, ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, तो आपको एक लंबे दौरानी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये इसके अंदर कबाहत है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। और ट्रीटमेंट के बाद भी, रिमिशन के बाद भी फिर दोबारा से डिप्रेशन, फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा इसे टाइमली ट्रीट करना बहुत अहम है आपके लिए भी और सब ओवरऑल आपकी फैमिली के लिए, कि आप जल्दी ठीक हों, जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ में, नॉर्मल लाइफ में आएँ। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर किसी में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टा पर भी। थैंक यू सो मच।